हाय गाइस, आई एम योर नैना ऑफ मुस्कान मैम। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत ख़राब अगर आपको फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि भगवान इतना बुरा तो कभी नहीं होना चाहिए था, और फिर भी अगर वो आपके साथ हो रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं भगवान नहीं है, तो समझ लेना मेरे दोस्त, भगवान तुम्हें एक बहुत बड़ा रास्ता तुम्हारी ज़िंदगी में खोलने वाले हैं जो तुमने नहीं सोचा था, जो तुमने कभी नहीं सोचा था। मैं तो जब भी ये चीज़ सोचती हूँ मुझे गूज बम्स आते हैं, जो मुझे अभी भी आए हुए हैं, और मुझे रोना भी आया हुआ है आज, क्योंकि स्टोरी कुछ ऐसी है और ये कोई हवा में बात नहीं है, ये मेरी लाइफ की स्टोरी है। मुझे नहीं पता दैट दिस इज़ द राइट टाइम और व्हाट इज़ द राइट टाइम टू शेयर दिस, पर मुझे लगा कि मुझे इसे शेयर करना चाहिए। आई नो अभी मैं जिस पोजीशन पे आप लोगों के साथ हूँ, जिससे आप लोगों को पता है, आप लोग मुझे जानते हो कि मैम हमारी नैना मैम है, हमारी मुस्कान मैम है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनका नॉलेज ऐसा है वैसा है, ठीक है। पर एक्चुअल में आपकी नैना मैम भी परफेक्ट नहीं है, तो वो स्टोरी मैं आज आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। और मेरे साथ क्या हुआ, और जो मेरे दोस्त हैं थोड़े बहुत, जिनको पता है, जो मुझे पहले से जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं इतना भगवान को नहीं मानती थी, पर क्यों मेरे दिमाग में एकदम से राधा राधा आया, और कब भगवान ने मेरा एकदम बुद्धि ही फिरा दी, और क्या से मैं क्या बनी हूँ वो बताती हूँ। तो आज ये क्लास 10th का लाइव चल रहा था, तब मुझे एक लड़की का मैसेज आया। ये लड़की जानवी है, इनका नाम जानवी है, एमएससी की स्टूडेंट है मेरी। एमएससी का कंटेंट आपने देखा ही होगा, ऑब्वियसली मेरा चैनल ही एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए था। तो उनका आया था, हेलो मैम कैसे हो मैम, मेरा पेपर क्लियर हो गया और ऑल थैंक्स टू यू, अगर आप ना मिलते तो शायद ये चीज़ कभी पॉसिबल ही ना हो पाती। अगर आप एनजीपी और प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करवाते, एनजीपी इज़ द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाला एक टॉपिक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जो एमएससी के करवाए थे, तो उन्होंने बोला थैंक यू सो मच मैम। सो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई है। आप लोगों को लग रहा होगा अरे दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग मैम, पेपर बच्चों का क्लियर होता रहता है, क्या ही हो गया। बच्चों बता दूँ, ये बहुत सादा पेपर नहीं है, ये एमएससी केमिस्ट्री का पेपर है, पोस्ट ग्रेजुएशन का पेपर है। और जिनको लगता है कि अरे पोस्ट ग्रेजुएशन ही तो थी, मुझे भी ऐसा ही लगता था, अरे पोस्ट ग्रेजुएशन ही तो है, कर ही लेंगे, कॉलेज में पेपर कहाँ टफ होते हैं। टफ तो नहीं होते हैं, पर रिजल्ट कभी कभी बहुत बहुत अनफेयर आ जाता है, जैसे मेरा रिजल्ट अनफेयर आया था। आज तक कभी री नहीं आई थी, फेल भी नहीं हुए थे, अपन अच्छे खासे बच्चे थे, पढ़ाई में बहुत अच्छा, मतलब बहुत नॉर्मल नहीं थे, बहुत अच्छे भी नहीं थे, मतलब एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। अपन को पूरा विश्वास था, पढ़ाई करके जाएंगे, मेहनत करके जाएंगे, डेफिनेटली बात है, हो ही जाएगा ना यार। मेहनत करके गए थे और सभी चीज़ों का हो ही गया था, बस मेरा मेरा री आ गई थी। 2022 की बात है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मुझे लगा दो मुस्कान है, मेरे पापा का नाम भी अलग लिख रखा था, मुझे लगा नहीं नहीं दो मुस्कान है, कुछ कंफ्यूजन हुआ है, उसके पापा का नाम, मेरे पापा का नाम लिख रखा है, मेरे पापा का नाम तो भाई मिस्टर राजेश इंदिरा, उन्होंने अनिल कुमार लिख रखा था। आई वाज लाइक नहीं नहीं मैं नहीं होंगी, मैं नहीं होंगी। मैं गई यूनिवर्सिटी में, मैंने चक्कर काटे, मैंने ये वो, मैंने सब कुछ किया, आरटीआई लगा दी, मैंने आरटीआई फाइल करी, कभी मैं पोस्ट ऑफिस तक नहीं गई थी, मैंने सब कुछ जा जाके मैंने खुद से करा। तो मुझे लगता था हो सकता है भगवान मुझे सिखाना चाहते हो कि भाई तेरे को ना पोस्ट ऑफिस वगैरह इधर उधर आना जाना चाहिए। उनका ठीक है चलो करवा दिया। इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद मर्सी चांस के पेपर होते हैं कि बच्चे का पूरा एक साल ना खराब होगा, मर्सी चांस के पेपर में उसको एक थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि भाई कुछ 2-3-4 महीने के बाद तुम्हारा पेपर दोबारा हो जाता है, ठीक है। तो भाई वो मर्सी चांस आया, अपन ने फिर से अच्छे से तैयारी करी कि चलो कुछ नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आया, आरटीआई से शीट्स भी नहीं आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, अपन क्या करते हैं दोबारा से पेपर दे देते हैं। तो अपन ने दोबारा से पेपर दे दिया, और फिर तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से तैयारी करके जाती थी, मैंने कहा यार दो मतलब एक ही तो पेपर दी आई है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपन कर लेंगे। अब उस पेपर के बाद वो पेपर चल रहे हैं, उसके बीच में ही री के फॉर्म भरवा दिए जा रहे हैं कि भाई री के फॉर्म, मतलब अब री जिन बच्चों की री आई है उनको भी फॉर्म भरना है। आई वॉज लाइक मर्सी चांस का तो दे ही रहे हैं, री में फिर से यार बहुत पैसे नहीं होते थे यार, ठीक है, और बहुत फाइनेंशियली ऐसा नहीं था कि हाँ फैमिली ऐसे बोल रही है कि जा बेटा तू कर, तुझे जो करना है, ठीक है। उस टाइम पे 700 रुपये 1400 रुपये बहुत होते थे, 2022 की 23 की बात कर रही हूँ। अभी भी हैं, अभी भी हैं, ठीक है, अभी थोड़ा सा, ठीक है, अभी थोड़ा सा भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, ठीक है, अभी हम दूसरों की मदद कर पा रहे हैं, ठीक है, इस लायक हमें जरिया बना रखा है, भगवान ही कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रही, मेरी क्या औकात है। पर ठीक है, ऐसे हुआ भाई, अपन ने सोचा कि और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, वो कर लेंगे, छोड़ो, अपन ने पेपर तो दे दिया, दोबारा पेपर के फॉर्म क्यों भरने हैं। तो मैंने नहीं भरे। ऊपर से उसी ड्यूरिंग मेरे भाई की शादी भी थी, तो पेपर देने, भाई की शादी से अगले ही दिन पेपर था, तो कहाँ ही पेपर देने जाते, फॉर्म भी नहीं भरे थे लोग, टू बी ऑनेस्ट, मेरे अच्छे हुए थे तो मैंने नहीं भरे थे यार।
पर मुझे नहीं पता था मर्जी चांस का रिजल्ट आ रहा है 2024 के फरवरी में, लिटरली फरवरी में रिजल्ट आ रहा है। 2022 के मर्जी मतलब 2022 का नवंबर में शायद अपना रिजल्ट आया था जिसमें री आई थी। मर्जी चांस के पेपर हुए थे फैब में 2023 के। अब अगले फैब में मेरा रिजल्ट आ रहा है 1 साल के बाद री वाले बच्चों के साथ कि भैया नहीं हुआ है। फिर भी अपन इन 2 साल 2023 2024 फेलियर का टैग लेके अपन जन्मे हैं, जिए हैं। 2023 तो बहुत गंदा गया था कि यार फेलियर है, एमएससी तक नहीं हो पा रहा है इसको, क्या सीएसआईआर नेट गेट करेगी ये लड़की, ऐसे मुझे अंदर से आता। मुझे किसी ने नहीं कहा था क्योंकि किसी को पता ही, मैंने किसी को बताया भी नहीं था। कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि अरे इसकी कैसे री आ गई, अच्छी पढ़ाकू बच्ची है। तो फिर मम्मी को पता था, भाई को पता था, छोटे वाले को, बाकी किसी को नहीं पता था क्योंकि बाकी सब लोग फिर फैला देते हैं कि अरे ये हो गया, इससे तो इतना भी नहीं किया जाता, वैसे पढ़ाई करती रहती है लड़की, खुद तो पढ़ा नहीं जाता ऐसे। फिर अब 2024 के फैब में मुझे रियलाइजेशंस हुए कि नहीं इस बार मैं फेस करूंगी, क्योंकि मैं अपनी शीट्स देख के आ चुकी थी। मेरे आंसर्स ठीक थे, मेरे नंबर बन रहे थे, उन लोगों ने नंबर नहीं दे रखे थे जानबूझ के, और इवन नंबर देके पता नहीं क्या ग्रे कलर की जो शीट्स है उससे उसको कवर कर रखा था। और मैंने उसको इन्होंने ये भी बोला कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं ये इतना ज़्यादा कि भाई पेपर के बीच में ही री के फॉर्म भरवा दे रहे हैं। तो ऐसे बोले कि भाई यूनिवर्सिटी को घाटा वाटा लगा, कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। अब मैं यार घाटा लगा हुआ तो क्या हमारी री दे देंगे जिन बच्चों ने अच्छे पेपर भी दिए, चलो ठीक है मान लिया मेरी ही गलती थी, या फिर चलो मैंने तुम्हें बता दिया मैं शीट्स देख के आई हूँ मेरे नंबर बन रहे हैं, पर स्टिल उन्होंने मेरे नंबर नहीं दिए। बोले नहीं मैडम ऐसा नहीं चलता, आप लेट हुए, अभी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि 1 साल बाद मर्जी चांस के पेपर फैब में हुए थे, मैं रीचेकिंग करवाने अगले फैब में जा रही हूँ क्योंकि भाई रिजल्ट ही तब आया है। बोले अभी कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या चलो फिर अभी दोबारा से री के फॉर्म भरे गए हैं 2024 में, अपन ने भर दिए हैं। लेकिन अब मैंने एक स्टेप लिया है कि भाई अब मैं केस करूंगी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि प्रॉब्लम मेरी शीट्स में नहीं है, प्रॉब्लम उन लोगों की चेकिंग में है, वो जानबूझ कैसे कर रहे हैं। तो मैंने पूरा बना लिया कि भाई मैंने ये बुक्स से, अब देखो नोट्स नहीं है यूट्यूब पे कहीं पे भी एमएससी का कोई कंटेंट दे नहीं रखा है, ठीक है। खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो डिस्कनेक्शन अप्रोच थे, मैंने जितने भी यूट्यूब चैनल, जैसे हमारी जो मैम है जी केमिस्ट्री वाले, मैंने उनको बोला मैम प्लीज़ डाल दो, पर भाई वो थोड़ा नेट स्पेसिफिक कंटेंट डालते हैं, उन्होंने नहीं डाला, किसी ने भी कुछ नहीं करा, ठीक है। जनरली बता रही हूँ है एक इट्स केमिस्ट्री टाइम समथिंग करके कुछ पेज है, उसने थोड़ा बहुत डाल रखा है, लेकिन उन्होंने भी पूरा डिटेल नहीं डाल रखा, कुछ भी नहीं मतलब समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत आगे से बस ये समझ आ जा रहा है, हाँ बेसिक ये था, ठीक है। तो बेसिक हमने उधर से कर दिया। अब बात ये कि बेसिक करने से तो भैया काम नहीं चलेगा। फिर मैंने उठाई हैं बुक्स, नोट्स जिधर से हो सकते हैं प्रीवियस ईयर, मैंने सबके सब सॉल्व करे हैं, खुद के हाथ से लिख के नोट्स बनाए हैं। अब मेरे दिमाग में, मुझे नहीं पता भगवान ने क्यों डाला, कैसे डाला, भगवान ने डाला बेटा कंटेंट नहीं है यूट्यूब पे, तू कंटेंट बना। अब 2 महीने में मेरे पेपर है, 2 महीने में मेरे पेपर हैं, और मैंने डिसाइड किया कि मैं बोर्ड खरीदती हूँ, मैं माइक खरीद लेती हूँ। एज आई टोल्ड यू पैसे तो थे नहीं, सपोर्ट कोई करता नहीं था, ठीक है। ट्यूशन्स पढ़ाती थी तो ट्यूशन से जो थोड़े बहुत पैसे थे तो वो थे, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे क्योंकि छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती नहीं थी, और जो बड़े बच्चे थे वो बहुत सारे बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो मैं फ्री में नहीं पढ़ाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ज्ञान है तो भाई फ्री में तो नहीं पढ़ाएंगे अपन, थोड़ा कम फीस ले लेंगे, ठीक है। पर फिर वही है कि उनको ये था कि नहीं मतलब कुछ बहुत सारे रीजंस थे, और एक अपन का घर थोड़ा सा, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं, पर इतने ज़्यादा बच्चे नहीं थे, और बहुत ही कम पैसे जो भी अपन को आ पाते थे वो आ जाते थे, ठीक है। मैक्सिमम ट्यूशन से 1 महीने में 10,000 रुपये कमाए हैं, और मिनिमम 2,000 भी, ठीक है। स्टार्ट 750 से किया था, ऐसे ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मान लो 2-3 हज़ार रुपये महीने के आ रहे। नीट की एक गुड़िया को पढ़ा रही थी मैं साथ साथ, ठीक है। अब क्या है बच्चों, अब वो पेपर के टाइम पे मैंने अपने वीडियोस देने शुरू करे हैं। कभी फ़ोन का स्पेस भर जा रहा था, कभी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पा रही थी। पेपर के टाइम में मैं वीडियो बना रही थी तो मेरी मम्मी कह रही थी बेटा खुद का पढ़ ले। फिर भाई ऐसे हो जाता है घर वालों को, भाई तू वीडियो ही बनाती रहेगी तो तू खुद का कब पढ़ेगी। फिर मैंने उनको समझाया, मैं कहा देखो यार ठीक है फेलियर हैं अपन, रिजल्ट गंदा आया, लेकिन ये ना एक ट्रिक है, स्टडी ट्रिक है कि भाई जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं ना तो हमें ज़्यादा खुद याद हो जाता है। मैंने मम्मी को बोला, क्योंकि मैंने ये ट्रिक्स पढ़ी हुई थी तो मैंने मम्मी को समझाने की कोशिश करी, वो समझ गई, ठीक है। लेकिन स्टिल थोड़ा सा सबको ये रहता था कि भाई तूने खुद का तो कर नहीं रखा, तो दूसरों का करवा रही है। अब कॉलेज में भी सबको पता है, कॉलेज में सबको कैसे पता है वो भी बताती हूँ। मेरे पास एक ऑफर आया था हमारी डॉक्टर प्रोमिला मैम का कि मुस्कान क्या आप तुम जिस कॉलेज से पढ़ी हो SGPG कॉलेज पानीपत, तो तुम उधर पढ़ाओगी क्या। मैंने मैम को बताया मैम मेरी री आई हुई है, तो शी सेड ओके तुम्हारी री आई हुई है, हाँ मैम। बोले चलो ठीक है, और कोई बच्चा हो तो बताना। तो अब सबको पता है, ठीक है, जब प्रोफेसर्स को पता, सबको पता है अरे इसकी री आई हुई, चलो ठीक है।
अब मैंने वो वीडियोस बनाना शुरू किए, मैंने यूट्यूब पे डाले। ये नहीं बोलूँगी कि कुछ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, नहीं, पहले बच्चों ने बिल्कुल नहीं देखा, बच्चों को पता भी नहीं चल रहा था, बच्चे सर्च भी नहीं कर पा रहे थे, कुछ नहीं पता था। पर हमारी क्लास के कुछ बच्चे थे जिनको फिर से उनको भी कंटेंट नहीं मिल रहा था। उनमें से काफ़ी सारी लड़कियों की शादी हो रखी है, काफ़ी सारों के छोटे छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने बोला कि मुस्कान हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो बनाएगी ना, हम पेपर से 1-2 दिन पहले देख के चले जाएंगे, सच में हमारा भला हो जाएगा, तो प्लीज़ बना दे यार। मैंने कहा ठीक है। अपन ने वो वीडियोस बनाई हैं। उसके मान लो कि उसका रिजल्ट कब आया था, अगस्त सितंबर में रिजल्ट आया था, मतलब ये मान लो मई के आसपास पेपर हुए थे और सितंबर के आसपास अपना रिजल्ट आया था, सितंबर अक्टूबर के आसपास, ठीक है। जो मैं बैठ के रोई हूँ ना यार उस दिन, मतलब मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया है, उसमें मैं वैसे लग रही भगवान प्लीज़ रीअपियर ना हो, प्लीज़ पास हो। और जो पास था ना, मतलब मैं इतनी गंदी वाली रोई हूँ ना। तो हमारे घर पे सब बैठे थे, बाई चांस उसी रूम में, मंदिर वाले रूम में मैं बैठी थी, मैं और ऐसे मैंने एकदम चिल्लाया क्योंकि मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया, वीता का, हमारी क्लास की लड़की, बोली कि थैंक यू मुस्कान, मेरा क्लियर हो गया तेरी वीडियोस देख के। मेरा रोंगटे खड़े हैं, मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैं सच में। और मैं बौखला गई हूँ, मुझसे मेरे रिजल्ट का पीडीएफ खोला नहीं जा रहा है, मुझसे मेरा नाम ढूंढा नहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे हो रखा भगवान दोबारा अगर ऐसा हो गया, मैं स्ट्रांग हूँ क्योंकि मैं इस बार अपना स्टैंड लेने वाली हूँ कि उन लोगों ने मेरे साथ चीटिंग कर रखी है, फिर बाद में मेरे नंबर काट रहे हैं। भाई साहब उसने मुझे ऐसे मैसेज कर रखा, मुस्कान मेरा हो गया, थैंक यू सो मच। उसने बहुत सारे ऐसे हाथ जोड़ के दिल भेजे हुए, क्योंकि हम सबका यही सिचुएशन था, हम लोग 2 साल तक फेलियर का टैग लेके जी रहे थे, कंटेंट कुछ था नहीं और अपन को कुछ नहीं पता चल रहा था क्या करें क्या ना करें। और मैं सबको जाके पेपर में ऐसे दे जा रही हूँ आदेश, मतलब ऐसे पूरा कि भाई ये सब हो जाएगा, पढ़ के आयो ना, मेरी वीडियोस देख के आयो ना, प्रीवियस ईयर करके आयो ना, ये वाले बोले हाँ करके आए हैं, ठीक है, ये 2 चैप्टर करके आयो ना, 2 चैप्टर करके आए, ठीक है, हो जाएंगे। 4 यूनिट्स होती थी तो 2 यूनिट्स मैंने करवा रखी, 2 यूनिट नहीं करवाई थी। भाई साहब उसका मैसेज आया, मैंने बौखला के ऐसे देखा अपना फोन, मतलब मुझसे मेरे हाथ नहीं चल पा रहे, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैं कहा भगवान क्या होगा। मेरा जैसे रिजल्ट आया मैं पूरा फूट के रोई हूँ। मेरे पापा मैच देख रहे थे, बड़ा भाई भी उधर ही बैठा था, मम्मी भी उधर ही बैठे थे, ऋतिक नहीं था, छोटा वाला भाई नहीं था। तो वो लोग कह रहे तू रो क्यों रही है, तू पागल है क्या। फिर मैंने बताया मम्मी मेरा पास हो गया, मेरा पेपर पास हो गया। तो भाई पापा और भाई लोग को भाई कौन सा तेरा गवर्नमेंट जॉब लग गई, बता तो दे कौन सा पेपर पास हो गया। मैं तुम लोग नहीं समझोगे रे, तुम लोग नहीं समझोगे क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है क्या गुंडा बनने के, बोला क्या समझ आएगा। मैं बहुत रोई। और मुझे ये चीज़ कब रियलाइज़ हुई, उससे पहले मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई जब मैंने सविता का मैसेज देखा, उसने लिखा हुआ था थैंक यू मुस्कान, तेरी वजह से मेरा पेपर क्लियर हुआ है आज। तब मेरा रिजल्ट जानने से पहले मैंने सविता का रिजल्ट जान लिया था और उसने मुझे बताया था तेरी वजह से हुआ है। फिर मैंने वो सोचा कि मेरी वजह से नहीं हुआ है। अगर मेरा पहली बार में एमएससी का पेपर क्लियर हो जाता ना, मैं ज़िंदगी में कभी एमएससी का कंटेंट ही नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरी लाइफ में मुझे बहुत अलग चीज़ें करनी थी। मैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे लग के अपनी तैयारी करके भैया अपन को करनी थी पीएचडी, ठीक है, पीएचडी नहीं करनी थी अपन को। फिर भी मतलब पीएचडी वाला तो अपन का रोल ही नहीं था, क्योंकि 5 साल नहीं थे, 5 साल घर वाले शादी वादी के चक्कर में पढ़ा देते कि नहीं शादी करेंगे वो वाली चीज़ चल रही थी। पर ये था कि अपन एडटेक डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले थे। मुझे नहीं पता था कैसे करूँगी, पर मुझे पता था कि ये CSIR नेट करके कर लेंगे। पर उसके बीच में देख रहे हो भगवान ने मुझे जरिया बनाया कि बेटा देख तू चाहे कितने अच्छे नंबर ले आ, तू वीडियोस बना, तेरी वजह से बच्चों का क्लियर होना चाहिए। और सिर्फ सविता का ही नहीं, बहुत सारे बच्चे थे ऐसे हमारी क्लास के, जस्ट उन्होंने फिर मुझे बहुत थैंकफुल हुए वो कि भाई मैंने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हुए हैं आप लोगों के साथ। लेकिन अब क्या होता है, अब मेरी ज्वाइनिंग हो जाती है। मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी अभी 13 मई 2025 को, ठीक है। उस पेपर के बाद, उस पेपर क्लियर के बाद जो मेरा 2024 के अराउंड नवंबर में या फिर अक्टूबर में जो रिजल्ट आया था दिवाली के आसपास, तो अब क्या था, अब मेरा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, इतने में मतलब मैंने नेट का अटैम्प्ट्स दिए थे, मेरे नहीं हुए थे। मैं रो रही थी कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ज़िंदगी का, ठीक है। और फिर अपन ने सीधा जॉब के लिए इंटरव्यू देने शुरू किए थे, क्योंकि मुझे था कि यार नहीं जॉब करनी है, ये वो थोड़ा पता होना चाहिए कि अपन जॉब कर सकते हैं। सेल्फ डाउट होने लग गया था कि नहीं एक फेलियर ठीक है, दूसरा फेलियर अब क्या। अब मैं उधर गई हुई थी कोटा ट्रेनिंग के लिए, हमारा 1 हफ्ते का बुला के 1 महीने का ट्रेनिंग हुआ था उधर। तो मैं कोटा थी, तो एक लड़की का मेरे पास रात को मैसेज आता है, मैं एग्जैक्ट डेट बताऊंगी तो मेरे को, जानवी ही है वो लड़की, और जानवी का मेरे पास आता है 29 मई 2025 को उनका मैसेज आता है, ठीक है। मैं 12 मई को मेरा ज्वाइनिंग था, 13 मई को मैं कोटा चली गई थी, ठीक है।
मोशन एजुकेशन, एज मैनी ऑफ यू माइट नो, ठीक है। तो 29th ऑफ मई को मैसेज आता है, जबकि मुझे आना था लाइक 30th ऑफ मई को मुझे वापस आना था, या फिर पता नहीं फर्स्ट ऑफ अप्रैल को आना, मुझे याद नहीं है, ऐसा ही कुछ आना था। तो 29th ऑफ मई को उनका एक मैसेज आया कि हेलो मैम, आई वॉच योर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग MSc केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पेपर, अभी दिखा दूंगी। क्या आपके पास हैंड रिटन नोट्स में PYQ के सॉल्यूशन भी हैं, फ्री रेडिकल और सेक्शन D, ठीक है। दिस इज द फ्री रेडिकल इज द कॉन्सेप्ट। तो एंड वन मोर थिंग मैम, आप सच में बहुत अच्छा काम कर रही हो, आपकी वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं, इन PYQ के सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलते जो आपने प्रोवाइड करवा रहे हो। थैंक यू सो मच मैम, हार्ट। एंड मैम प्लीज़ रिप्लाई, माई एग्जाम इज ऑन 2 जून। उसका एग्ज़ाम 2 जून को था। 1 जून को मुझे अपने उधर जाना था, नोएडा में मेरे नोट्स रखे हुए थे, और मुझे नोएडा भी नहीं, मुझे तो अपने घर ही आना था सीधा, ठीक है, गोहाना। नोएडा भी मुझे रूम पे क्या करने जाना है, ठीक है। मैं सीधा स्टेशन से या फिर बस स्टैंड से मैं उधर क्यों जाऊँगी जब मुझे सीधा गोहाना पड़ रहा है, तो मुझे पता मैं नहीं जा पाऊँगी, ठीक है। तो भाई मैंने इनको बोला कि भाई हाँ मिल जाएंगे, ऐसे थोड़े बहुत तो हैं। और फिर मैंने इनको रात को, ये देखो आपको दिख जाएगा, मैंने इनको ये नोट्स दिए, तो थोड़े बहुत मेरे पास थे। अब ये नोट्स है, मैं बता दे दूँ, ये मैंने उनसे बोला कि भाई तुम मुझे ना क्वेश्चन भेजो जिनके तुम्हें नोट्स चाहिए, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ। फिर मैंने बोला मेरे पास नोट्स फिलहाल के लिए नहीं है, वो मेरे उधर नोएडा रखे हैं, तो मैं तुम्हें शायद 1 तारीख को भेज पाऊँ, शायद, क्योंकि अगर मैं रूम पे गई तो तुम्हारे लिए मैं स्पेशली चली जाऊँगी, ठीक है। अब क्या है, अब इन्होंने बोला हाँ जी मैम, इट्स केमिस्ट्री और बाकी यूनिट्स का मैं देख चुकी हूँ कंटेंट, ठीक है, जे केमिस्ट्री से आंसर फाइंड आउट कर लूँगी। मैंने इसको बता दिया था कि भाई मेरा नहीं मिल पाया नोट्स, तो जे केमिस्ट्री से देख लियो, ये यहाँ पे मैंने इसको थोड़े सोर्सेज बता दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, आई विल ट्राई टू अरेंज। 30th ऑफ मई को 6:50 सुबह मैंने इसको बोला। अब जो मेरी रूममेट है ना, जो मेरी नोएडा वाले रूम पे रूममेट थी, जिसको मैं जानती भी नहीं थी, वो मेरे पीछे से ही आई थी, ठीक है। तो मैंने उसको बोला है कॉल करके कि प्लीज़ मेघा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसा लगेगा, पर प्लीज़ मुझे नोट्स चाहिए हैं, तुम पिक्चर्स भेज दो। तो वही उसने मुझे पिक्चर्स भेजी हैं, और फिर मैंने इस गुड़िया को भेजी हैं वो पिक्चर्स, ठीक है। कब भेजी है मैंने इसको PDF बना के, 30th ऑफ मई को मैंने रात को 11:10 पे भेज दिए, क्योंकि वो CA कर रही थी, उनको भी सुबह सुबह जॉब पे जाना होता था, तो वो रात को लेट आई थी, तो 11:10 पे उसने मुझे भेजे थे नोट्स, मैंने PDF बना के इनको भेजी थी, ठीक है। और मैंने बोला था कि हैव अ नाइस डे, तो इन्होंने मुझे लिख रखा था जी मैम, इसमें कुछ PYQ नहीं है, कोई बात नहीं, वो मैं देख लूँगी, थैंक्स फॉर दिस। अब इसने मुझे लिख रखा था आप प्लीज़ पेमेंट के लिए नंबर बता दो, आप मेरी लाइफ में किसी फरिश्ते से कम नहीं हूँ मैम, मैं खुद कान्हा जी में बहुत बिलीव करती हूँ, आई थिंक उन्होंने आपको मेरा सारथी बना के भेजा है, तभी तो मुझे आपकी वीडियोस मिली परसों। तो मैं हमारा रिक्वेस्ट हूँ कि आप मुझे स्कैनर सेंड कर दो, या मैं आपको जो भी गिफ्ट दे सकूँ प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो वो, और बता भी दीजिए प्लीज़ आपको क्या गिफ्ट चाहिए, वे वाली चीज़। मैंने 31st ऑफ मई को लिखा हुआ है, योर वर्ड्स मीन्स अ लॉट, जिस पर्पज़ से मैंने ये वीडियोस बनाए थे शायद वो सही पर्सन तक पहुंच रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी कि आपकी हेल्प हुई। कंप्लीट नहीं है नोट्स, तो इसीलिए आपको पूरा पे करने की नीड नहीं है, स्कैनर भेज रही हूँ आपके बहुत बार रिक्वेस्ट करने पे, क्योंकि पूरे नोट्स नहीं थे, मेघा को पता नहीं था पूरा कंटेंट कहाँ है, और मैं जान नहीं पाती, इसके पेपर हो जाते, तो इसलिए वही मैंने बोला कि ठीक है जैसा भेज रही हूँ। इसने मैंने कहा भाई पूरे नोट्स नहीं है, इसलिए पूरा पेमेंट मत करना, मैंने भेज दिया। तो इन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया, तो ऑनलाइन मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था, ठीक है। और मुझे आज भी याद है कि देखो ये मैंने इसको पेमेंट के लिए स्कैनर भेजा था, और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने ये स्क्रीनशॉट अपने स्टेटस पे शेयर किया था ना इनका, ये वाली चैट का, तो बच्चों ने मुझे काफ़ी कलीग्स ने भी बोला था कि किसको कितने पैसे दे के इसको लिखवाई ये वाली लाइन। और फिर मैंने ये कैसे बताऊँ, मुझे शायद किसी को बताना भी नहीं था कि ये पेड लाइन्स नहीं है, ये वो है जो मैंने कमाया हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे मैं 9th-10th को भी पढ़ाने की ट्रेनिंग ले रही थी कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग ले चुके थे, अभी अपन को नोएडा आना था, ठीक है। अब क्या है, अब इनका पेपर होता है, ठीक है, 2 जून को, और इन्होंने बोला था 1 जून को गुड आफ्टरनून मैम, आपकी हेल्प चाहिए थी। उन्होंने फिर भी मुझसे थोड़ी बहुत हेल्प मांगी थी, तो मैंने इनको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता दी थी, हाँ ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, हो गया था। इसके बाद 28 जुलाई को मैंने पूछा था रिजल्ट आ गया क्या, तो उन्होंने बोला नहीं मैम अभी नहीं आया। और उसके बाद मैंने इनसे थोड़ा सा पेपर पूछे थे, प्रीवियस पेपर, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद उनका आज मैसेज आता है, ठीक है, दैट इज़ ऑन द टुडे ऑफकोर्स ऑन द 14th ऑफ अक्टूबर, एंड उनका आता है कि हेलो मैम कैसे हो, मेरा पेपर क्लियर हो गया है, जो वो उस दिन नोट्स दिए थे मैंने उसको मेघा से मंगवा के, ऑल थैंक्स टू यू। अगर आप ना मिलते तो शायद ये चीज़ कभी पॉसिबल ना हो पाती, और अगर आप NGP और प्रीवियस पेपर ना करवाते तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, थैंक यू सो मच मैम।
और मैंने लिखा है कि हेलो जानवी, आई कांट एक्सप्रेस हाउ मच हैप्पी आई एम टू हियर दैट। ये पॉसिबल हो पाया है राधा रानी की ब्लेसिंग से, क्योंकि इसमें मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। मैं वहाँ पे हूँ जब मैं रो रही हूँ कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है भगवान, मैं सब कुछ लिख के आई हूँ। पर लिटरली बच्चों को हेल्प मिली है तब मैंने, क्योंकि कंटेंट बनाया है तब जब मेरी खुद की आई थी री, और मेरे लिए मजबूरी थी कि अब मैं उनको रेफरेंस दे के दिखाऊंगी कि भाई अब तो मेरे नंबर काट के दिखाओ, किस बेसिस पे नंबर काट रहे हो। पर मैंने बोला है उसको कि भाई जिन्होंने मुझे मेरे रिजल्ट ख़राब दिए ताकि मैं सबके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करूं, जिससे मैंने खुद का और आप सभी बच्चों का भी एग्ज़ाम क्लियर करा पाई। हाँ, मेरा एग्ज़ाम खुद क्लियर हुआ था मेरी ही नोट से पढ़ के, और उससे अब कितने सारे बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। खास करके अभी देखो जानवी तो एकदम ऐसा एग्जाम्पल है। बहुत सारे बच्चे तो कमेंट्स करते ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे अप्रेस कर मतलब प्रेस करते नहीं है, पर ऑफकोर्स जानवी डिड दैट। सो मैंने बोला प्राउड ऑफ यू गर्ल, तो उन्होंने लिखा है थैंक यू सो मच मैम, ट्रूली यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग ही है, क्योंकि मैंने बोला ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती करवाया है, मुझे मेरी लाइफ का पाथ दिखाया है, मुझसे मेरा यूट्यूब शुरू करवाया है। और तुम्हें पता है बच्चों, जो मेरा ये फर्स्ट जॉब था मोशन एजुकेशन वाला, ये भी मुझे मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ के थ्रू ही मिला था। ठीक है, तो ये देख लो कहाँ से कहाँ भगवान ने मुझे पहुँचाया। और मैम ट्रूली यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग ही है मैम। हम अपना बिगर पिक्चर नहीं देख पाते, इसलिए हम ऐसे कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं तो भगवान को कोस रही थी कि भगवान क्या तुम नहीं हो क्या यार, तुमने मेरा रिजल्ट रॉन्ग क्यों दिया है। ठीक है, ऐसे चला हुआ था। देख ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि हम अपना बिगर पिक्चर नहीं देख पाते हैं, नोज पर राधा रानी नोज एवरीथिंग, और वो आपके बच्चों को कभी, अपने बच्चों को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। रियली थैंक यू। तो मैंने लिखा है क्या मैं आपकी स्टोरी यूट्यूब पे शेयर कर सकती हूँ। मैंने पूछा है पहले कि स्टोरी आपका नाम लेके करूँ, अदरवाइज मैं बिना नाम के करती। ठीक है, एंड थैंक यू टू हर यार, मैंने सच में कुछ नहीं किया है, मैं बस जरिया बनाई गई हूँ राधा रानी के द्वारा। मैंने सच्ची में कुछ नहीं किया है, सब कुछ उन्होंने करवाया है, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि उनके बच्चों को नीड पड़ेगी और कैसे किसकी मदद करवानी है, किसके ज़रिए करवानी है, वो सब उन्होंने सेट कर रखा था। तो इनका आया है हाँ जी मैम मुझे आज भी वो रात याद आती है जब मैं स्क्रॉल कर रही थी और कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था और 2 दिन रह गए थे, चैट जीपीटी एंड ऑल, पता नहीं कहाँ से आपका चैनल मिला और मैंने वीडियोस देखी और इतनी खुश हुई सच में। और सबसे बड़ी चीज़, आपसे कांटेक्ट किया और कनेक्शन पॉसिबल हुआ, ये डिवाइन पावर है मैम। ये उनका अभी जस्ट 10 बजे का मैसेज है, 10:38 हुए हैं। थैंक यू सो मच राधा रानी। मुझे बस कहना है बच्चों कि जिस भी सिचुएशन में तुम हो ना, बस थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल रहो। तुम्हारे पास आज कुछ नहीं है ना, आज तुम एक स्टूपिड, जो तुम्हें लगता है बच्चों का खेल है, लाइक जितने मेरे टीचर्स को पता चला अच्छा इसका नहीं हुआ तो दे विल बी लाइक क्या पढ़ाई नहीं करी थी क्या। ऑलवेज एवरीवन विल गोना जज यू, चाहे उन्हें पता हो कि हाउ मच पोटेंशियल यू हैव, बट स्टिल दे विल गोना जज यू कि अच्छा पढ़ी नहीं होगी, इसका दिमाग इधर उधर के चक्कर में तो नहीं था, लड़कों का चक्कर तो नहीं था। तो जस्ट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, जो एवरी रिलेटिव और एवरी टीचर जो भी बोल सकते हैं यार। बट स्टिल मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मेरे टीचर जज भी नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं उनसे मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, और जो मेरे टीचर्स हैं जिनको, जो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो मुझे जज नहीं कर रहे हैं। और सच में बहुत बड़ा थैंक यू कि मतलब मुझे एक जरिया बनाया है कि देख लो उस टाइम के वे जो मैं रो रो के मरमर के वीडियोस बनाई थी, जो मुझे भी नहीं पता था कि अरे इनमें से हो सकता है कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट इधर उधर ना हो जाए। पर मुझे ये पता था अगर मुझे कोई ये वीडियोस दे रहा है, अगर कॉन्सेप्ट एक दो इधर उधर भी हो रखा है, तो भी मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत थी। बस मुझे बताना है कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा लाइफ में, वो कभी बुरा नहीं है, वो शायद एक बहुत बहुत अच्छी की शुरुआत है। तो बच्चों अगर कुछ ऐसा फेस कर रहे हो ना जो तुम्हें लगता है कि मेरे साथ ही क्यों, तो तुम्हारे साथ इसलिए क्योंकि तुम्हें दुनिया बदलनी है। थैंक यू सो मच राधा रानी, थैंक यू सो मच जानवी, और थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं और जो भी बच्चे इतना ट्रस्ट करते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ बच्चों, मुझे तुम जैसी ऑडियंस मिली है वो भी राधा रानी की वजह से। और आज हमारा चैनल हाफ ऑफ द आधा पहुँच चुका है, मोनेटाइजेशन के बहुत पास है हम लोग। और जॉब छोड़ने के बाद मैंने ये यूट्यूब कंटिन्यू किया क्योंकि तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच माय ऑडियंस, माय डियर ऑडियंस एंड माय राधा रानी, जो शायद तुम्हें और हमें बस एक ज़रिया बनाए हुए हैं और हम सबसे एक दूसरे की मदद करवा रहे हैं।
आई डोंट नो कैसे थैंकफुल हूँ, पर मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और शायद तुम्हें मेरी स्टोरी से पता चल गया है, कितनी भी बुरी सिचुएशन में तुम क्यों ना हो बच्चों, तुम बुरी सिचुएशन में नहीं हो। वो ही बुरी सिचुएशन जो है वो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि उसी बुरी सिचुएशन ने देख लो आज मुझे तुम सब लोगों के आगे बैठाया है। क्योंकि मेरा करियर चॉइस ये शायद पता नहीं कब होता, या फिर मैं यहाँ इतनी आगे तक कब आ पाती, कब मेरे अंदर वो साहस आता कि चलो ना यूट्यूब पे कुछ बनाते हैं, वीडियोस डालते हैं, क्या पता एक दिन हो ही जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और होप मत हारना कभी भी। कोई भी दिक्कत हो, आई एम हेयर, जस्ट डू अ कॉमेंट और जस्ट डू अ मेल, आई एम हेयर फॉर यू। बाय, राधे राधे।